आप देख रहे हैं रहनुमाए औरंगाबाद, बेबाक सहाफत का अलम बरदार। देखिए, 2 दिन पहले तमाम अधिकारियों के साथ सब लोग प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के अंदर हमने ये सवाल मैंने किया था औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल के डीन के साथ कि हमको समझ में आता है कि आपके पास वेंटिलेटर्स की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, लेकिन क्या रेगुलर मेडिसिन जो है जो दूसरे पेशेंट्स को देने चाहिए वो है। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है। तब उसी वक्त मैंने उनको मैडम को एक एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था कि एक पेशेंट है मुंडे नाम की, ऋतुजा मुंडे नाम की, जो गंगाखेड़ से ताल्लुक़ रखती है, गरीब घर से है। उसकी डिलीवरी घाटी के अंदर हुई। आपके घाटी हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट है लेकिन एडमिट होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि मेडिसिन हम सब पेशेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन वो पेशेंट को कहा गया है कि 5 दिन की पूरी मेडिसिन आपको लाना है करके। मैंने उसका पूरे डॉक्यूमेंट चेक किया, मैंने पूरे डॉक्टर्स ने जो चिट्ठियाँ लिख कर दी है वो पूरे चेक किया, तो एक भी मेडिसिन है तो घाटी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं, बल्कि फेस मास्क, सैनिटाइज़र, सैनिटरी पैड्स हो जाए या ग्लव्स हो जाए, ये तक पेशेंट से मंगाया गया। अब घाटी के अंदर जाने वाले सब गरीब पेशेंट होते हैं, अगर उनको इस तरह से लूट किया जा रहा है। जैसे ही एडमिट हुई तो कहा गया कि आपको ब्लड लेकर आना है। अब जो बंदा उसका पति था उसको ये था कि घाटी के ब्लड बैंक से उसको ब्लड मिलेगा, तो नहीं, वहाँ पे अधिकारियों ने किसी को फ़ोन किया तो एक एजेंट वहाँ पर आया किसी ब्लड बैंक का, और वो एजेंट उसको रात को रात लेके गया और 2900 रुपये के ब्लड है तो वहाँ पर उसको दिया गया। 5 दिन के अंदर तकरीबन 8000 रुपये का खर्चा ये लड़के का वहाँ पर उस घाटी हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एक डिलीवरी के केस के लिए हुआ है। आज जब उसको डिस्चार्ज किया जा रहा था तो उसको फिर दवाइयाँ लिख कर दी गई कि ये लेकर आओ करके। वो लेकर आया, 400 रुपये की दवाइयाँ लेकर आई, तो वो नर्स ने रख ली और ये कहा कि नहीं, ये पेशेंट को नहीं देना है, ये हमको हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के लिए मेंटेन करना पड़ता है करके। तो वो दवाइयाँ खुद अपने पास रख ली। तो मैं ये समझ कर चलता हूँ कि घाटी हॉस्पिटल के अंदर इस तरह का एक घोरक धंधा चल रहा है। वहाँ पे अगर डीन है और डीन की नाक के नीचे अगर ये काम चल रहा है तो मैं इसके लिए पूरी तरह से डॉक्टर कन्नन येड़ीकर, जो घाटी हॉस्पिटल की डीन है, उनको दोषी मानता हूँ और सरकार से अनुरोध करता हूँ, इस तरह के गरीबों की लूट अगर हो रही है तो डीन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। अगर इंक्वायरी निकलेगी तो आपको पता चलेगा कि मैटरनिटी वार्ड के अंदर हर पेशेंट को यही कहा जा रहा है कि आप बाहर से लेकर आओ। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट गया तो वो ला सकता है, उसके पास पैसे की ताकत है, लेकिन गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो घाटी में जाता है। और अगर घाटी में इस तरह की लूट हो रही है और सरकार और पूरे अधिकारी खामोश है तो कहीं ना कहीं इस लूट के अंदर वो भी शामिल है। मेरा ये कहना है। महात्मा फुले योजना के तहत अभी तक कितने लोगों को लाभ मिला है और ये योजना क्यों लागू नहीं हुई है? देखिए, 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री साहब के साथ वीसी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसमें तकरीबन 6 सेक्रेटरीज मौजूद थे। मैंने ये सवाल मुख्यमंत्री साहब से कहा कि 1.5 महीना पहले यहाँ पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि हमने जब ये मांग की थी कि कोविड को भी, कोरोना के केसेस को भी आप महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ जोड़ दें, तो उन्होंने उस वक्त भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के अंदर कहा था कि हमने इसको जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है करके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर जब मैंने ये मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री साहब से कहा कि साहब ये क्यों नहीं किया गया है, 1.5 महीना पहले आपकी ही सरकार का मंत्री आकर ये कहता है, तो सेक्रेटरी ने एक बात कहना शुरू कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम औरंगाबाद के अंदर हमने इसको इंक्लूड कर दिया है, इसका इस तरह का पैकेज तैयार किया गया है। मैंने बीच में रोका उनको और कहा कि मुख्यमंत्री साहब ये आपको मिसलीड कर रहे हैं या आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। 1 रुपये का भी फायदा किसी पेशेंट को, कोरोना के पेशेंट को, इस स्कीम के अंदर नहीं हुआ है करके आप चाहे तो अधिकारियों से पूछ लें। अब कल जब हमने मीटिंग ली है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो पता चला कि नहीं, हमने तो 21 मई को सर्कुलर निकाल दिए, तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि नहीं सर, हमने प्रपोजल भेजा तो हमारे प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे हैं। यानी कि 1.5 महीने से सिर्फ टालमटोल किया जा रहा है, सिर्फ मीडिया के अंदर स्टेटमेंट इशू किया जा रहा है कि नहीं हमने ये कर डाले हैं अब गरीबों को। लेकिन मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, 1 रुपये का एक किसी पेशेंट के ऊपर है तो ये स्कीम का फ़ायदा नहीं मिला है। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, और ये सिर्फ लोगों को घुमाने का काम कर रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। आपके इलाके में मुस्लिम हाँ, देखिए, मतलब कल जब मीटिंग हो रही थी तो एक तो डीसीपी को डिविजनल कमिश्नर जो सुनील केंद्रेकर साहब है, उन्होंने कहा कि
कि अगर कहीं पर भी पॉजिटिव केस निकलता है तुमने पुलिस को लेके जाना और पुलिस को लेके जाके वहाँ पे स्वैब टेस्ट कराना। मैं कहा कि नहीं साहब, पुलिस का इसके अंदर कम से कम रोल होना चाहिए। अगर कोई विरोध करता है तो आप वहाँ के NGOs को बोलिए, वहाँ के लोकल डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करिएगा, और कुछ नहीं तो हमें बताइएगा, हम जाके करेंगे करके उसमें। तो बातों बातों में उन्होंने ये कहा कि तुमच्या एरियामध्ये हे चाललेलं आहे। मुझे ये डिव्हिजनल कमिशनर से ये पूछना है कि तुमच्या एरिया म्हणजे काय? मी औरंगाबाद जिल्ह्याचा खासदार आहे, मैं औरंगाबाद जिले का खासदार हूँ, किसी एक जात, एक धर्म और एक मजहब का नहीं है। इस तरह की अगर मानसिकता रख के अगर कोई कमिश्नर अगर अपने MP को ये कहता है कि तुम्हारे एरिया के अंदर हमको तुम्हारी मदद लगेगी, तो क्या मैं किसी दूसरे एरिया में नहीं गया हूँ? मैं बजाज नगर में नहीं गया हूँ, मैं जय भवानी नगर में नहीं गया हूँ, शिवाजी नगर में नहीं गया हूँ, मुकुंदवाड़ी संजय नगर में नहीं गया हूँ। लेकिन ये इस तरह की बात करना, मेरे हिसाब से मैं कड़ी निंदा करता हूँ इस तरह के स्टेटमेंट्स की।